हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। दोस्तों, हमारा हाउ टू प्रिपेयर लेक्चर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको बुक लिस्ट और सोर्स के बारे में बताऊंगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, कहाँ से ये सोर्स मिलेंगे। तो देखते हैं आगे, और आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में हर एक बुक के बारे में बताऊंगा कि किस बुक में क्या है और वो कितना अच्छा है, आपको किस तरह की बुक्स लेनी चाहिए। तो आप हमारे तक लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तभी हम और अच्छे वीडियो ला पाएंगे। तो देखिए, पहला पेपर जो होता है वो जनरल हिंदी का होता है। ये जनरल हिंदी का जो पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि आपको इसका मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, जो मेरिट बनता है लास्ट में तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ये ना आपको ये 100 मार्क्स का पेपर है, और इसके में जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, जो BSCB जो होता है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल है हिंदी का, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एक्चुअल जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसका आपको मैं एक लाया हूँ यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो एस्से है वो 30 मार्क्स का एस्से पूछा जाएगा। आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से एक एस्से लिखना है। तो ये इजी होता है, अगर आप 4-5 एस्से पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आपको इसके लिए किसी अलग से कोई किताब या कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ग्रामर का होता है, तो ग्रामर का कोई एक अच्छी सी अगर हिंदी बुक ले लीजिए आप, जो स्कूल में चलती है। अगर उसमें से आप थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे, या अगर आप जो पिछले साल के जो सवाल आए हैं अगर वो भी कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से सिंटेक्स का होता है, और ये समराइजेशन का 15 मार्क्स का होता है। तो मैं इसके लिए जो सोर्स है, एक्चुअली जो सोर्स मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूँ, बस ये आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है बस आप इसे ही सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको और आगे बताएंगे। दूसरा है तो बुक लिस्ट फॉर GS1। अब देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें ये इसके मार्क्स जुड़ेंगे, और तो आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, जो पहला सेक्शन होता है GS1 का, वो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का पार्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें आपको बिहार से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो कल्चर का पार्ट है उसमें भी आपको बिहार वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल्कि बिहार से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल्चर वाले पार्ट में। लाइक हमारा जो पाला आर्ट है, मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, मधुबनी पेंटिंग है। तो इस तरह के सवाल अक्सर, मतलब क्या है कि हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, वो अगर आप सवाल देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का तो वही रिपीट होते हैं। कुल मिला के आपको 10 से 15 सवाल हैं टोटल, और हर साल उसी को रिपीटिशन में हर एक साल पूछा जाता है। तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि आप ना पहले तो एक बिहार स्पेशल का कोई एक अच्छी सी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप अगर बिहार KBC नैनो की जो बुक आती है, अगर आपके पास वो भी है तो ये काम चल जाएगा, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। दूसरा बुक है कि एक आरोही पब्लिकेशन का बिहार करके बुक आती है। वो बुक अच्छी है, उसमें थोड़े और डिटेल्स में दिए हुए हैं, तो आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। ये मॉडर्न इंडिया जो बिहार सेक्शन के लिए है, आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा सोर्स है इसके लिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रम, जो UPSC वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की जो बुक होती है उसको आप ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पूरे मतलब ऐसा सवाल नहीं आएंगे कि आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो आप सब अब इसमें से चूज कर सकते हैं टॉपिक्स, और उसका नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, वो सफिशियंट होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपको इसके सॉल्यूशन मार्केट में मिलते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। और आप अगर ये तीन चीज़ ही अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से अगर आप नोट्स एक अलग से आप अपने बना लीजिएगा तो वो सफिशियंट होगा, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पार्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए, ये बहुत ही डायनेमिक पार्ट है। इसके जो सवाल होते हैं हर साल चेंज होते रहते हैं, बल्कि जो करंट इश्यूज़ होते हैं पिछले 5-6 महीने के एग्ज़ाम से पहले, तो वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए एक तो आप पेपर पढ़ा कीजिए, इंग्लिश हिंदी जो भी आप जिसमें भी आप अगर अच्छे हैं आप पेपर पढ़िए ज़रूर। आपको इससे क्या होगा कि आपको इश्यूज़ का पता रहेगा कि क्या इशू चल रहा है। हो सकता है आप अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उसके नोट्स भी बनाए कीजिए जो मेजर इशू चलता रहता है। तो इसके लिए आपका मैं 2 चीज़ रिकमेंड करता हूँ। एक तो आप प्रतियोगिता दर्पण का जो
मंथली मैगजीन आता है उसको आप लीजिए। उसमें जो एक सब्जेक्टिव तरह से जो दिया रहता है पार्ट, उसको आप पढ़िए। उसमें करंट इशूज़ ही दिए रहते हैं 1 महीने के, तो उसको आप अगर उससे अगर आप नोट्स बना लेंगे तो इतना भी सफिशिएंट होगा। क्योंकि बीपीएससी क्या होता है ना कि बहुत डिटेल्स में जो है वो नहीं पूछता, बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ को नहीं पूछता, वो बड़े इशू जो लार्जर इश्यूज़ होते हैं ना उसको टारगेट करता है, वहीं से सवाल पूछता है। दूसरा, विज़न करंट अफेयर का जो मंथली मैगजीन है ये भी बहुत अच्छा होता है, आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इशू सेलेक्ट कीजिए, आप देखिए कि ये सबसे ज़्यादा इशूज़ चल रहा है अभी इस मतलब 1-2 महीने में, आप उस पर नोट्स बनाइए, उसके हर एक डायमेंशन पर नोट्स बनाइए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तीसरा है स्टैटिक्स एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए कोई एक अच्छी, अब क्योंकि ना बीपीएससी जो सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछ रहा है ना वो लेंदी सवाल पूछता है, तो इसके लिए कोई मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है एज सच। फिर भी आप अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पहले इसको प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, उसके फार्मूलाज को देखिए, उसको अच्छे से अपने अलग से नोट्स बनाइए, उसको लिखिए पहले, उसको मतलब जो सवाल है ना जो हर साल देखिए, अभी जो 63 में जो सवाल आया 63वीं बीपीएससी मेंस में, उसी के लेवल या उसी के स्टाइल पे आपको 64th पे भी आएंगे। तो अगर आपको फार्मूलाज पता हैं तो आप 64th के सवाल भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक लिस्ट GS2 का क्या होना चाहिए। तो देखिए GS2 का जो बुक लिस्ट है इसमें भी आपको 3 पार्ट होते हैं, एक पॉलिटी का होता है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट है और साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए आपको एक ही किताब लेने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी ले लीजिए, वो सफिशिएंट होगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सेक्शन के लिए। दूसरा पार्ट है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी थोड़ा डायनेमिक पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप से पूछे जाते हैं, आपको किसी बुक में इसके जो एज सच मिलेंगे नहीं, तो आपको इसका भी अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा। मगर आप अगर बुक लेना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए तो आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से टॉपिक को चूज़ कीजिए और उसके नोट्स बनाइए। ये काम हम लोग भी आगे करने वाले हैं, हमारा जो आने वाले आगे पूरा जो लेक्चर सीरीज है इसी पे पूरा है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किए हैं, उसका टॉपिक और सब टॉपिक वाइज अच्छे से डिटेल्स में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और अब बल्कि हम अब ये भी कि आपको बता दे रहे हैं आज की हम लोग उसके पूरे के पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, मगर इसमें टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट है साइंस एंड टेक का पार्ट, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही करंट नेचर के पूछे जाते हैं, करंट नेचर। और अगर आप सवाल उठा के देखिएगा 60 to 62 वाला या 63rd वाला, तो करंट नेचर के पार्ट है। क्वेश्चंस ब्रॉडली जो बड़े सेक्टर्स हैं उसी पे डिपेंड है, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर है, आपका एनर्जी सेक्टर है, इस पे डिपेंडेंट है। तो इसके आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको आप देखिए किस पैटर्न पे सवाल हैं। फिर अगर आप दूसरी है कि एक आप अगर विज़न 365 मेंस बुकलेट जो होता है जो 2018 के लिए जो मतलब क्योंकि वो मेंस के पर्पस से बनाया गया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत सारा नोट्स उससे आसानी से बन जाएगा वहाँ से, या आप इंटरनेट सर्च कीजिए वहाँ से नोट्स बनाइए। और नहीं तो हम आगे आपको इस सेक्शन का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए तो आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अभी जो हमारा जो इसके बाद जो भी आएगा लेक्चर, तो वो हम लोग एनालिसिस वाले वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।